मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मान स्काईमेट की नई ऐप है वो AI बेस्ड है और ये जो AI है वो बिल्कुल सटीक जवाब देती है, मौसम से जुड़े हर सवाल का सटीक जवाब देती है। तो इसको मैं कैसे मतलब इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ। तो आप देखिए कि ये स्काईमेट की ऐप को पहले खोलना है और उसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब ये बोलकर भी देगी और ये राइटिंग में भी आपको जवाब मिलेगा। जैसे मैं पूछता हूँ, मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई में मौसम कैसा रहेगा? आज का अधिकतम तापमान 28 है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और भारी बारिश होगी। यह इसने जवाब दिया और लिख के भी दिया। और अब अगला सवाल पूछते हैं, मुंबई में भारी बारिश कब होगी? आज भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। अब उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछते हैं महाराष्ट्र का। नागपुर का कैसा मौसम रहेगा? मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। नासिक में भारी बारिश कब होगी? आज हल्की बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। मुंबई में बारिश की क्या संभावना है? सोमवार भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने जितने भी सवाल पूछे उसका इसने बोलकर जवाब दिया और 15 दिन का पूर्वानुमान भी दिखाया। तो इस तरह से आप सबसे आगे रहेंगे और अगर स्काईमेट की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मौसम की जानकारी मिलेगी और बिना उसको टाइप करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे और जो इस ऐप में बहुत सारे और दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे सैटेलाइट पिक्चर है, आर्टिकल्स हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। और आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। एक्टिव है और हमने देखा कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। विदर्भ में, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। गुजरात में भारी बारिश हुई है और मुंबई, थाने, दहानू यानी कि जो कोकण एंड गोवा के इलाके हैं, कोस्टल कर्नाटका है और गोवा है, इस सारे इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और राजस्थान के एक दो इलाकों में अब मॉडरेट शावर्स देखने को मिले हैं। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा यानी कि पैची रेन शुरू हो चुकी है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अब एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहे हैं। अभी तो वो अफगानिस्तान के ऊपर है, काफी दूर है, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बन चुका है, जो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान और उसके आस सटे हुए पंजाब के ऊपर है। और जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो पश्चिमी राजस्थान से होकर के बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। जो लो प्रेशर एरिया पहले आपने देखा था उड़ीसा पहरा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। पहले ये लो प्रेशर एरिया जो था ये यहाँ पर था। अगर हम इसको कल का वीडियो देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर था, ये इधर आ गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट गया, ऊपर चला गया। तो अब जो वेदर सिस्टम है थोड़े से चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर भी अभी अगर देखा जाए तो मतलब कि 700 या 600 मिलीबार के ऊपर यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इसी का प्रभाव है जो सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और काफी अच्छी बारिश हो रही है। अब बारिश की गतिविधियां अगर उत्तर भारत से हम शुरुआत करें तो उत्तर भारत में अब देखेंगे हम जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव दिखाई देगा। और उसी तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान। और उस दौरान फिर से लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकती है और तेज बारिश के कारण ट्रैफिक जाम फिर से हो सकता है और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसी का इम्पैक्ट जो है हमने देखा कि अमृतसर वगैरह में बारिश हो रही है। तो अब जो पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और जो 24 घंटे के बाद हम देखेंगे कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और हरियाणा के भी कई जिले हैं जो है वो अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। दिल्ली एनसीआर में भी जो शुष्क और गर्म मौसम था, उमस भरा मौसम था, उससे निजात मिलेगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। यानी कुल मिलाकर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा उत्तर भारत में और पहाड़ों पर। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं और पश्चिमी जिले हैं वहां पर बारिश काफी ज्यादा कम हो रही है। लेकिन अब
यहाँ पर भी जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से हो सकता है कि जैसलमेर में हल्की बारिश हो जाए, लेकिन जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा होंगी। खास करके दक्षिण पूर्वी जिले जो हैं, जो अगर कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं, टोंक वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। और उसी तरह से जो बाकी उसके आसपास के इलाके हैं जैसे कि डूंगरपुर, राजसमंद और ये उसके सिरोही, पाली, नागौर, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बाड़मेर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अजमेर और जयपुर में छुटपुट बारिश की संभावना है। 1-2 इंटेंस स्पेल, शॉर्ट इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली वगैरह में भी लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। भरतपुर, अलवर में खंड वर्षा ही होगी। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। और अभी भी पूर्वी गुजरात तेज बारिश देखेगा। और दक्षिणी जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि द्वारका से लेकर के गिर सोमनाथ, वेरावल, ये सारे इलाके, अमरेली, ये सब जो है यहाँ पर अच्छी बारिश संभावना है। यानी गुजरात में अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली है और अच्छी बारिश होगी और सरप्लस और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये इलाका हमने कवर किया। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि अभी भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके शुष्क बने हुए हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा कम है और सूखे जैसे हालात हैं अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, और डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। अब मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर और सहारनपुर के साथ साथ मेरठ, मुजफ्फरनगर वगैरह में बारिश शुरू हो जाएगी। उसी तरह से शाहजहाँपुर, ये कानपुर और जो लखनऊ वगैरह है, बहराइच है, इन सारे इलाकों में। और जुलाई ट्रेन की संभावना हमें उम्मीद है कि जो फुट हिल्स है, महाराजगंज है और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं जैसे मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और सुल्तानपुर, रायबरेली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और आगे भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। और जो वेदर एक्टिविटी है उसी तरह से बिहार और झारखंड में कम होगी। बिहार के उत्तरी जिलों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी, लेकिन बिहार के ज़्यादातर इलाके गर्मी और उमस से परेशान रहेंगे। झारखंड का भी यही हाल रहेगा। और जो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाके हल्की बारिश देखेंगे, यानी बारिश तो देखेंगे लेकिन लाइट रेन होगी, कोई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देने वाला है। तो यानी कि पूर्वी भारत में अभी भी मानसून कमजोर बना रहेगा, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया एक के बाद एक बन रहे हैं, वो जो पूर्वी सिरा है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का, वो उसको दक्षिण में खींचे हुए हैं। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा कल परसों तक, और उसके बाद एक लो प्रेशर एरिया 24 तारीख बन जाएगा और वो भी इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं इन लो प्रेशर एरियाज के कारण, ये उड़ीसा के दक्षिण में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी होंगी। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं आ पाएंगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे ही रहेगी। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में हालांकि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फीड नहीं है, क्योंकि ये देखिए अब मॉइस्चर यहाँ से टर्न हो रहा है, हवाएं इस तरह से टर्न हो रही हैं। अब यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम रही हैं, और ये जो हवाएं हैं डायरेक्शन, ये भी देखिए यहाँ से सूखी हवाएं आ रही हैं। तो ये जो पूरा इलाका है एक तरह से ड्राई है, यहाँ पर कोई भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये ड्राई वेदर के कारण यह सारा इलाका शुष्क बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली है। जो साउथ उड़ीसा है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश है। विदर्भ में बहुत अच्छी बारिश है। मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ कोकण एंड गोवा में बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी होंगी। मुंबई, थाने, दानु, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और जो रायगढ़ है, अलीबाग है, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। गोवा में भी अच्छी बारिश है। कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जो उसके आसपास के इलाके हैं, धार, खांडवा, खरगोन, ये जो इलाके हैं, हरदा वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही रहेंगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के काफ़ी जिले देखेंगे। और अब 24 घंटे के बाद जो ग्वालियर संभाग है, जो सूखा पड़ा था, वहाँ पर भी ग्वालियर के आसपास जो है, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी, शाहजहाँपुर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बहुत अच्छी बारिश हुई है 2 दिनों से, और आगे भी बारिश की गतिविधियां, ये जो लो प्रेशर एरिया बनेंगे आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि तेलंगाना के उत्तरी जिलों के साथ साथ विदर्भ के कई इलाकों को भारी बारिश देते हुए निकले। तो ये वेदर एक्टिविटी इस तरह से यहाँ पर रहेगी। और अगर आंतरिक जो साउथ पेनिसुला की बात करते हैं, तो ये जो इलाका है, आप देखिए ये जो हवा है वो ये ड्राई विंड इस तरह से आगे से अब यहाँ से आ रही है, अरब सागर से आ रही है। तो ये पश्चिमी तट पर तो बारिश दे जाएंगी, लेकिन जो घाट है, बीच में जो हिल्स हैं, इसके कारण क्या होगा कि जब हवा
इसको पार करके जाती है तो वो ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। इसीलिए जब तक यहाँ पर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में नहीं बनता, तब तक ये जो आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, रायलसीमा है, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो सारे इलाके हैं ये एक तरह से ड्राई ही रहेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, क्योंकि जो विंड बार्ड साइड है वो यहाँ पर है, यानी कि जो नमी वाली हवा यहाँ आ जाती हैं, पहाड़ों के इधर पर बारिश दी जाती है केरल और कर्नाटका के उसमें, और जब ये इधर जाती हैं यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और दक्षिणी तेलंगाना और रायलसीमा पहुंचती हैं, शुष्क हवाएं होती हैं, तो यहाँ बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहता है। तो ये इसका इंतजार है कि किसी वेदर सिस्टम का जब यहाँ बनेगा तब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, मॉडरेट शावर्स या एक दो हैवी स्पेल होने की संभावना है। लेकिन जो लक्षद्वीप है यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होगी। अगर बात करें हम बाकी इलाकों की, तो पंजाब के जो के साथ में जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, और कुछ वेदर एक्टिविटी जो साउथ सिंध है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।